सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। तो आज की क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? सदिश, जिसे क्या बोलते हैं? जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी शामिल हो, डायरेक्शन विथ एम्पलीट्यूड दोनों शामिल हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उसे वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, उसका जो परिणाम आएगा उसे वेक्टर बोलेंगे। तो लिखा है ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ बट स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी। इधर देखो, इधर है, इधर उधर न देखो। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है भैया। हमें इधर से जाना है तो इधर ऐसे ऐसे घूम के इधर ऐसे रास्ता है ना, ऐसे गेन। ठीक है, और ये क्या है? इसकी ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस है ना। और मैग्नीट्यूड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन। ये सीधे लंबवत दूरी फीता डाल दो बीच से। आगे बात समझ में? नाक के सीधे चले जाओ, नहीं कहते नाक के सीधे चले जाओ, तो वो जब नाक के सीधे चलोगे तो वो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी वेग, वेग जानते हो है ना। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण। एक्सीलेटर होता है बाइक का एक्सीलेटर, उसे हिंदी में बोलते हैं त्वरक, है ना। हिंदी में त्वरक बोलते हैं। उसको दबाने से बाइक की जो स्पीड है उसके वेग में चेंजमेंट आ जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। इट्स एंड स्केलर क्वांटिटी आर लेंथ, मास एंड टाइम। ये तुम्हारी कैसी है? वेक्टर की क्वांटिटी नहीं है। जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया और टाइम हो गया, समय। ये असदिश, मतलब दो होती ना, सदिश असदिश, ये असदिश है। फिर इनकी वेक्टर की देखिए, इनका निर्माण कैसे होता है। देखो, नंबर एक तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसमें क्या है? मापांक जिसे बोलते हो। ठीक है ना। क्या होगा? द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी और ए इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और ए बी और ए एंड इट्स द रिप्रेजेंटेड बाई। इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे? मापांक, खड़ी खड़ी लाइनें इनके बीच में, ठीक है ना, इससे प्रदर्शित करते हैं। और वेक्टर इसको कैसे डिनोट करेंगे? मॉडुलस से, मापांक ए। ठीक है ना, मॉड लगा के। दूसरा है इसका सेंस, फिर इसके बाद इसका है सपोर्ट। ये भी कर लो। चलो देखो, सेंस क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट टू इट्स है टर्मिनल पॉइंट्स इज कॉल्ड इट्स सेंस। जैसे द सेंस ए बी, ये क्या है? ए बी जिसमें क्या है? इनिशियल पॉइंट हो और टर्मिनल पॉइंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंस बोलेंगे। अब दूसरी बात देखो, द लाइन ऑफ द इनिशियल लेंथ। अब देखो, ये सपोर्ट क्या होती है? द लाइन ऑफ द इनिशियल लेंथ, सॉरी इनफिनाइट लेंथ of which the line segment AB is a part is called the supporter of the vector AB। अब देखो, ये एक कोई लाइन है जो क्या इन्फिनिटिव लंबाई की है, ना इधर कोई पता है ना इधर कोई पता है, दोनों तरफ के। तो इनके बीच में दो पॉइंट तुमने ले लिया, ए और बी, इनके जो बीच की लेंथ है उसी को क्या बोलेंगे? सपोर्ट। अब डालो हेडिंग, लिखो टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, देखो टाइप ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर या नल वेक्टर इसे या फिर शून्य सदिश बोलते हैं। ऐसा सदिश जिनका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही है। ये क्या है? इसका ये जैसे ये पॉइंट है, अब इसको प्रारंभिक बोल दो या अंतिम बोल दो, एक ही है। अगर हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम हो गया, गड़बड़ा गया ना मामला। लेकिन वो क्या ही रहा, एक ही हो, मतलब इसका विस्थापन क्या होगा? जीरो, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो सदिश। आ गई बात समझ? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? जीरो। तो अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उसे शून्य सदिश कहलाता है। उसे कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर जीरो, या फिर मॉडुलस वेक्टर जीरो बराबर जीरो, या फिर वेक्टर बी। वेक्टर बी के अंदर बी है, ठीक है, ए के अंदर ए है, दोनों एक ही। वेक्टर सी, वेक्टर सी सी, वेक्टर डी डी। हाँ, बी स्क्वायर नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ, अब देखो इधर, अब यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश
वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, उसका वैल्यू कितना हो 1 हो, ठीक है, जिसका परिमाण कितना हो 1 इकाई हो, मात्रक सदिश कहलाता है। इसे आई कैप, देखो इधर, सॉरी, पी कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर पी अपॉन मॉडुलस वेक्टर पी। आ गई ना बात समझ में, ठीक। अगला देखो, कोइनिशियल वेक्टर क्या होंगे, जब दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, प्रारंभिक बिंदु एक ही है और इनका अंतिम बिंदु क्या अलग अलग है ना, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। जैसे ओ ए फिर ओ बी और ओ सी। आगे ना बात समझ में। अगला देखो, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, संरेख सदिश। जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो तो वे सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। बेटा देखो, जैसे ए और बी, ये कौन सा सदिश है, ए बी, ठीक। और इसमें कौन हो गया, बी सी हो गया, बी सी हो गया। अब ये पूरा ले लो, कितना, ए सी, मतलब ये एक ही रेखा के समांतर है, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलेंगे, संरेख सदिश, संरेख सदिश, ठीक। देखो, इक्वल सदिश, समान सदिश। यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान हो तो वो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। परिमाण व दिशा दोनों समान है तो इनको क्या बोलेंगे, समान सदिश। और अगर केवल परिमाण समान ना होकर केवल दिशा समान होती तो उसको समदेशिक सदिश बोलते हैं या लाइक वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। समदेशिक हमने इसी में बता दिया है, अलग से नहीं करवाएंगे। फिर निगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश, ऐसे सदिश जो परिमाण में तो एक दूसरे के बराबर हो परंतु दोनों विपरीत सदिशों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो तो ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे। देखो जरा, ए से बी और इधर बी से ए, मतलब वेक्टर ए बी बराबर माइनस बी से ए और माइनस वेक्टर बी ए। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। अब माइनस डायरेक्शन विपरीत है ना, इधर बी से ए है और ये इधर इसकी तो और है ना, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर। अब देखो ये हमने बी से, आप जैसे ये तुम्हें दे दिया जाए वेक्टर ए बी ऐसे दे दिया जाए, अब बी ए अगर इसका निकालोगे तो विपरीत सदिश निगेटिव निकल के आ जाएगा। सी डी दे दिया जाए वेक्टर सी डी और डी सी निकालोगे क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि सदिश कैसे हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। आगे ना बात समझ में। मल्टीप्लाई में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन इसमें पड़ता है, ठीक है ना। ये हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसे पढ़ने के बाद में कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सदिशों का योग, सदिशों का योगफल, गुणा, समांतर चतुर्भुज के नियम, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे जो फिजिक्स में था फर्स्ट ईयर की।